कर्क राशि फल सेहत के, व्यापार के, शादी के और नौकरी पेशा जीवन लोगों के, जमीन जायदाद के हिसाब से, धन के हिसाब से कैसा रहेगा आपके लिए। तो शनि के कारण आपके भाग्य भाव में बैठा हुआ है शनि, तो शनि के कारण यदि आपकी शादी नहीं हुई है तो भाग्य से विवाह के योग बनते हैं। आपके भाग्य में शनि होने से जीवन साथी को भी भाग्योदय हो सकता है। आप जीवन साथी के नाम से भी कोई व्यापार शुरू कर सकते हैं, उनके साथ मिलकर कर सकते हैं। शनि भाग्य के घर में बैठकर 7वीं दृष्टि से तीसरे भाव को देख रहे हैं। तो यदि आप विदेश से लाभ कमाना चाहते हैं तो विदेश से लाभ मिल सकता है, और लंबे समय से विदेश जाने का सोच रहे हैं तो वह भी योग बन रहा है, या विदेश में सेटल होना चाहते हैं तो वह भी हो सकता है। यदि आपको शनि में बुध की दशा अंतर दशा है तो अवश्य विदेश से लाभ ले सकते हैं। कर्क लग्न वालों को इतना पैसा आएगा किसी को बताना नहीं चाहिए, अपनी खुशी जाहिर नहीं करनी चाहिए, अपने घर में ही अपने परिवार में ही यह रखना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि दाएं हाथ में आए तो बाएं को पता नहीं चलना चाहिए। और इस क्षेत्र में मिलने वाले लाभ के क्षेत्र में मिलने वाले शत्रु पैदा होंगे। आपको लाभ जहां से आपको मिलेगा तो वहां से आपको शत्रु पैदा होंगे। भाई बहन की सेहत थोड़ी खराब हो सकती है। शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, शत्रु पैदा होंगे लेकिन स्वामी नष्ट भी हो जाएंगे। पैतृक संपत्ति का भी योग बनता है, भाई बहन से भी लाभ मिल सकता है। यदि बृहस्पति की दशा है तो विदेश का भी योग बनता है। शत्रुओं से भी आपको धन प्राप्ति हो सकती है। इस समय किसी भी लोभ में या भ्रमजाल में फंसकर लोन के चक्कर में ना पड़े, लोन लेने में जल्दी ना करें, अच्छे से जांच परख कर ही लें। जून तक आपको आलस थकावट रहेगी लेकिन आलस ना करें। आलस करने से आपको आलस जनित बीमारियां घेर सकती हैं। योगा एक्सरसाइज प्राणायाम करते रहें, अन्यथा आपको परेशानी होगी। जैसे डायबिटीज आलस से होने वाली परेशानी कहलाती है। बृहस्पति 12वें में है। विदेश में शिक्षा का योग भी बनता है, विदेश से सेहत भी, विदेश में सेटल भी हो सकते हैं। यदि बृहस्पति की दशा में शुक्र का अंतर है तो माता की सेहत में गिरावट हो सकती है। बाहर के संबंधों से लाभ मिल सकता है, तनाव रह सकता है। और धन का योग बन रहा है आपका इस समय। बृहस्पति की दशा है तो घर से जितना दूर जाएंगे, समुद्री के तट वाले शहरों में जाएंगे, उतना ही आप लाभ पाएंगे। और शत्रु बनेंगे आपके, लेकिन वह भी उच्च सोच रखने वाले होंगे। तो शत्रु आपको ऐसे कोई नीच काम करने वाले नहीं मिलेंगे, उच्च सोच रखने वाले होंगे। वह भी आपके साथ ज्यादा परेशान नहीं करेंगे। हेल्थ का ध्यान रखें। पैतृक संपत्ति का भी योग बन रहा है। लॉटरी या शेयर मार्केट से भी आप पैसा कमा सकते हैं। यदि आप गुप्त विद्या सीखना चाहते हैं तो अच्छा समय है। संतान होने का या विवाह होने का योग बन रहा है। जिनको संतान नहीं है उनको संतान भी हो सकती है, और जिनकी शादी नहीं हुई है तो जून तक उनकी शादी भी हो सकती है, या रिश्ता पक्का हो सकता है। और मेहनत अधिक करनी पड़ेगी आपको, तो आप अपना कर्म करते रहें। कहा जाता है जिनके कर्क राशि होती है उनको कर्म हमेशा करते रहना चाहिए, कब उनके भाग्य से उनका साथ मिल जाए ऐसा कहा जाता है। तो आप हमेशा मेहनत करते रहें, कर्म पूरा करते रहें। 2 जून के बाद भूमि भवन वाहन खरीद सकते हैं। राहु के कारण सरकारी नौकरी का भी योग बनता है। और जो भी परेशानियां हैं, गुप्त शत्रु हैं या शत्रु परेशान कर रहे हैं या हेल्थ की दिक्कत है, तो आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और शिव जी को 10 मंत्र ओम नमः शिवाय की माला का जाप करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, इससे आपको लाभ मिलेगा। कर्क लगने के जातकों का स्वभाव भी चंद्रमा की तरह ही होता है, कभी घटता रहता है, कभी बढ़ता रहता है, कभी खुश होते हैं, कभी चिड़चिड़े हो जाते हैं या कभी तनाव में हो जाते हैं। तो इनके मूड स्विंग्स होते रहते हैं। यदि आपका बच्चा कर्क लग्न का है तो आप, या कर्क राशि का है तो आप परेशान हो जाते उसे संतुष्ट करने में। उसके पास अपने तर्क होते हैं और वह आपकी बात नहीं मानता है, वह अपने तर्क को ही सही मानता है, चाहे वह सही हो या गलत हो। चंद्रमा मजबूत है तो वह आपकी बात समझ सकते हैं। कर्क लग्न है, चंद्रमा की पोजीशन थोड़ी सही है तो मोती पहनाना चाहिए छोटी उंगली में। और यदि छोटा बच्चा है तो उसको चांदी का चंद्रमा काले धागे में डालकर पहनाए। और यदि 15 साल से बड़ा है कोई बच्चा तो उसको मोती छोटी उंगली में, कनिष्ठा में बड़ा मोती पहनाए। यह उपाय रहेंगे। जैसे